पूरा टॉपिक है रेशियो। मुश्किल से 5 या 6 क्लासों में मेरी कोशिश होगी आगे आने वाले 3 दिनों में रेशियो को खत्म करना। बहुत लंबा नहीं है, बट इस रेशियो के जो फंडे हैं आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एलिगेशन, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर टॉपिक में रेशियो की बात प्रॉफिट लॉस में भी, जो रेशियो में मेथड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे वो प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, रेशियो की कुछ चीजें परसेंटेज में भी लगेगी। तो रेशियो कई सारे टॉपिक्स को कवर करता है। मिक्सचर पूरा का पूरा रेशियो पे डिपेंड होगा, तो रेशियो के बाद मिक्सचर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेशियो हेडिंग लगा दीजिए। रेशियो टॉपिक का नाम है, कंप्लीट टॉपिक के नाम की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। कंप्लीट टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। हिंदी में इसको हम पढ़ते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रपोर्शन, ठीक है। क्लियर है बात इतनी सी? तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ रेशियो जानेंगे। रेशियो क्या होता है, रेशियो से जुड़े हुए कितने ऐसे सवाल हैं जो पेपर में आ चुके हैं, बस इतनी सी बात आज की क्लास में जानेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, जानेंगे। आप हेडिंग लिखेंगे रेशियो। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात, ठीक है। अनुपात क्या होता है? सबसे पहले अनुपात की डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। पहले अनुपात की डेफिनेशन क्या है, तो आप देखेंगे कि अनुपात होता है A by B is called ratio. A by B is called ratio if A by B is called ratio if A and B are of same type. A और B are of same type. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A upon B एक रेशियो कहलाता है यदि A और B सेम टाइप की चीजें हैं। यदि A और B सेम टाइप की चीजें हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। सेम टाइप की चीजों से क्या मतलब है कि अगर आप ये कहें कि 10 महिलाओं और 15 पुरुषों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि रेशियो सेम टाइप की चीजों में निकलता है। अगर आप कहें कि 10 इंजीनियर और 12 कुत्तों का रेशियो क्या होगा, तो ये सेम टाइप की चीजें नहीं है, इसीलिए रेशियो नहीं निकल सकता। इंजीनियर से कुत्ते कट नहीं पाएंगे, इसको दिल पे नहीं लेना, कोई छोटी सी बात है। मेरा मतलब है कि सेम टाइप की चीजों का रेशियो निकलेगा। अगर मुझे किसी ने कहा कि 10 मेल और 15 फीमेल का रेशियो बताइए, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रेशियो क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फिर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि रेशियो तो हम निकालते हैं महिलाओं और पुरुषों का, तो हम उनकी संख्याओं का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मैं निकाल सकता हूं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, क्योंकि अब नंबर क्या हो गया? अब नंबर जो है वो सेम टाइप की चीजें हो गई। अब आप बात समझ रहे हैं? दोनों का ही नंबर ले लिया हमने मेल का भी नंबर ले लिया कि भाई मेल का नंबर 10 है और महिलाओं का नंबर 15 है, तो अब रेशियो निकल रहा है। जैसे आप देखते भी होंगे कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो संख्या सेम टाइप की चीज है। अगर नहीं लिखा हुआ है एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो इट कैन नॉट बी मेजर। लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं निकल सकता, बिकॉज दीज आर नॉट सेम काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये सेम टाइप की चीजें नहीं। तो सबसे पहले तो आपको रेशियो की डेफिनेशन जाननी थी कि रेशियो की डेफिनेशन क्या है कि A by B इज कॉल्ड रेशियो। A by B रेशियो है यदि A और B सेम टाइप की चीजें हैं, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप प्रॉपर्टी डेफिनेशन समझ के कि क्या है। कुछ रेशियो की प्रॉपर्टी है बेसिक सी जो आपको जाननी है, जिन पे हम आज सवाल करेंगे, आगे भी उनकी जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टीज क्या है? आप जानते हैं कि इस बैच में बहुत बेसिक से भी सारी चीजों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से बहुत बारीकी से सारी चीजों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो आप और लोगों को भी फायदा पहुंचाइए और उन तक भी इस बात को पहुंचाइए। प्रॉपर्टी मतलब गुण क्या है रेशियो के? जैसे पहला गुण तो ये है कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर दें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे A के बटे B के, रेशियो पे किसी भी संख्या से भाग या गुणा करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। A by B, A के बटे B के। अब मैंने अगर भाग भी कर दिया तो A by K बटे B by K। ये बात आगे भी बहुत जरूरत पड़ेगी कि रेशियो सेम रहेगा। जैसे 2:3 है, तो इस 2:3 को हम 4:6 भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है? मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया है। मैं 2 से भाग भी कर सकता हूँ, मैं इसको 1:1.5 भी लिख सकता हूँ। ये भी क्या है? बराबर। यानी रेशियो को किसी भी संख्या से भाग करते हैं या गुणा करते हैं, रेशियो नहीं बदलता, रेशियो सेम रहता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आइए। दूसरी चीज क्या है कि जो क्वांटिटी ऑफ रेशियो है, ये भी एक प्रॉपर्टी बहुत काम की है और समझनी है। उससे पहले और प्रॉपर्टी बता दूं, फिर उस पे आएंगे। जैसे आपको डुप्लीकेट रेशियो पता होना चाहिए। सवाल दिखाऊंगा अभी आपको और आगे आएंगे भी। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A by B। जब हम प्रपोर्शन पढ़ेंगे तब हम आपको कंपाउंडेड रेशियो भी बताएंगे क्या होता है। कंपाउंडेड रेशियो अभी बता देंगे, देखते हैं। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A by B, डुप्लीकेट का हिंदी होता है वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A by B क्या होगा? A by B इंटू A by B, तो ये क्या आ जाएगा? A स्क्वायर बटे B स्क्वायर। यानी डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि एक रेशियो को अगर उसी से गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा, वर्गानुपात इसको, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सब डुप्लीकेट की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, यानी हम उसका अंडर रूट निकाल देंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो 21 सवाल करेंगे, चिंता ना करें, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A by B, तो ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ A by B।
ये याद रखना, मैं भी सवाल पूछूंगा आपसे। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बाई बी। इज इट क्लियर? अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ये दो बातें समझ आ गई। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अभी पे सवाल करेंगे, बट पहले अभी आप नोट करते चलो। बहुत सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं कि ए टू जेड क्वांट बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच इन द वर्ल्ड। बहुत मेहनत इस बैच को पढ़ाने में लगती है, इसीलिए बिना मूड के इसमें क्लास नहीं हो सकती। मूड को बहुत अच्छा रखना पड़ता है। इसके बाद आप लिखेंगे ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसके बाद लिखेंगे ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ, जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करूंगा, इस महीने में काफी कुछ खत्म कर दूंगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर होता है ए की क्यूब बटे बी की क्यूब। 3 बार गुणा होगी, यानी ए बाई बी की क्या होगी? 3 बार गुणा होगी। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर ए की क्यूब बटे बी की क्यूब। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घनानुपात। हिंदी में हम इसे कहते हैं कि घनानुपात है। ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या है? घनानुपात। ठीक है, अगर यहीं पे सब ट्रिप्लिकेट की बात करें, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, तो वही बात है कि जहां पे हम क्यूब कर रहे थे, अब क्यूब रूट लेंगे। अब क्या लेंगे? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा? ए बाई बी आ जाएगा। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। इसको हिंदी में बोलेंगे घनमूलानुपात। घनमूलानुपात। एक प्रॉपर्टी छोटी सी और बता रहा हूं, उसके बाद बैक टू बैक सवालों में बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, सबसे काम की प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना समझ के इतना लिख लिया होगा, फटाफट से फोटो खींच लीजिए, वक्त बेहद कम हमारे पास। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, एग्जांपल से समझाऊंगा अगली प्रॉपर्टी कि द वैल्यू ऑफ रेशियो, बड़ी काम की बात है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सेम थिंग। एक ही चीज की वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सेम थिंग विल ऑलवेज बी इक्वल। इसका मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यानी एक ही चीज की, मेरा मतलब है यानी एक ही चीज की, वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सेम थिंग विल ऑलवेज बी इक्वल, यानी एक ही चीज की जो रेशियो का मान है वो हमेशा इक्वल होगा। इस बात के मायने क्या है? अगर आप ये कह रहे हो कि यार ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो अगर यहाँ पे बी और सी के अनुपात की बात हो रही है तो बी की वैल्यू अगर यहाँ 3 है तो 3 ही होनी चाहिए। समझ रहे हैं? इनकेस अगर ऐसा नहीं होता, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि एबीसी का मान क्या होगा, तो आप कह देंगे 2, 3, 4। क्या होगा? 2, 3, 4। इनकेस अगर ऐसा होता, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, कि सेम नहीं होती, ए बाई बी कितना होता? 2, 3 होता, और बी अनुपात सी कितना होता? 1, 4। तब हम क्या करते? तो हम देखते कि यार यहाँ पर बी 3 है, तो नीचे भी बी को क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब अगर बी 3 नहीं है तब क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि अब मुझे बी को 3 बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर दो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर मैं एबीसी का अनुपात जानना चाहूँ या बताना चाहूँ तो क्या होगा? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अब देखिए होता क्या है कि ये करने के लिए हम इक्वल करने का एक मेथड हमने बनाया हुआ है। वो मेथड क्या है मैं आपको समझाता हूँ इस वाले एग्जांपल से। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। देख पा रहे हैं किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। The value of ratio of same thing will always be equal. B अनुपात B 2:3, B अनुपात C 3:4, B अनुपात B 2:5। ठीक है, देखिए मैं क्या बताना, बहुत ध्यान से समझो कि जैसे A अनुपात B है और ये 2:3 है और B अनुपात C कितना था? 1:4। तो हम ये डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? सेम करने का लफड़ा नहीं रखते। देखिए हम क्या कहते हैं कि मुझे A निकालना है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा A और B और C। समझना ये तरीका बहुत अच्छा है। तो मुझे A निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? A लिखता हूँ, तो मैंने लिखा A लिखा। अब इसके अलावा कहीं और A है, अगर वो चीज कहीं और नहीं होगी तो हम सीधे नीचे आ जाएंगे, गुणा करते, यानी 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आ गया। अब बात आएगी B की, तो मैंने कहा B कहाँ है? तो आपने कहा लिया। मैंने देखा कहीं B और है तो आपने कहा है। अगर नहीं होता तो सीधे आ जाते, बट B नीचे था तो पहले B पे आना पड़ेगा। तो 3 निकल। अब C किस लाइन में है? तो C इस लाइन में है। जब तक C नहीं आएगा सीधे चलते नहीं। तो 3 चौक 12, तो 2 3 12। ये यहाँ पे निकाला है हमने 2 3 12। मैं एक एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद सीधे सीधे हम सवाल पे आ जाएंगे और आप भी सवाल करेंगे और मुझे के साथ करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब बच्चों को समझ आ रहा है, हर एक बच्चे को समझाने की गारंटी है। इस बैच में पढ़ाया ऐसे ही जा रहा है कि आप 250 में 250 स्कोर कर पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि सिलेक्शन बिना 250 के नहीं होगा। 100% टारगेट अगर आपने नहीं रखा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने जरा सा भी आधा अधूरा मन दिखाया तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप देख रहे हैं लगातार कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, 197.5, 200 नंबर लाकर भी लोग बाहर हो जाए। इससे ज्यादा और क्या दुख की बात हो सकती है? देखिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं और उसके बाद हम इसके उतर जाएंगे, सीधे सीधे सवालों पर उतर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है। मुझे 2 अनुपात दे रखे हैं, क्या क्या? 2:3 दे रखा है। मैंने कहा B अनुपात C कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा 1:4 दिया। मैंने कहा C अनुपात D कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा 5:2 दे रखा है। फिर मैंने कहा मुझसे पूछा क्या है? तो आपने कहा A B C D का अनुपात पूछा। देखिए आप जब इतना लंबा सवाल आ जाता है तो फिर हम बराबर जब करते हैं तो उसमें काफी टाइम खराब हो जाएगा। करने को आप बराबर कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा? काफी टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये तरीका बनाया जिससे कि आप जल्दी कर पाएं। जैसे अब मैं A निकालना है तो मैं सीधे नीचे चला के 3 निकाल जा सकता हूँ। A कहीं और नहीं था तो मैं सीधे नीचे आ गया। 2 एकम 2 पंजे 10, A कितना आ गया? अब मुझे B निकालना था तो B पहले यहाँ था, फिर B यहाँ था। कहीं और है B? नहीं, तो सीधे नीचे। जब वो कहीं और नहीं मिलेगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। तो 3 एकम 3 पंजे 15 आ गया। अब मुझे C निकालना है तो C सबसे पहले किस लाइन में है? इसमें कहीं और है नीचे आना पड़ेगा। तो 3 4 12 पंजे 60 आ जाएंगे। इस तरीके से हम जल्दी कर लेते हैं चीजों को। D सबसे पहले इस लाइन में है और नीचे तक आना पड़ेगा। 3 4 12 24, तो 10 15 60 24 ABCD का अनुपात होगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैं एक बार देखता हूं आपके कमेंट। अभी आपके कमेंट पढ़ूंगा उससे पहले कुछ बेहद आसान से सवाल आपकी कॉपी के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। सवाल ये है कि यदि A अनुपात B 2:3 के बराबर है, B अनुपात C 4:5 के बराबर है, तो ABC का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा। तो देखिए बेहद आसान होगी बात। क्या कि अगर A अनुपात B बराबर होगा 2:3 और B अनुपात C
बराबर होगा 4:5। तो मैंने क्या किया, ABC निकाल दिया, A अनुपात B अनुपात C निकाल दिया। तो आप कहेंगे निकालना बड़ा आसान है, कैसे? A निकालना है तो 2 चौक 8, B निकालना है तो 3 चौक 12, C निकालना है तो 3 पंजे 15, तो 8 12 15। मैं समझता हूँ सबका उत्तर आ गया होगा, सबका उत्तर आ गया होगा। देखिए क्या है सवाल, A अनुपात B 2:3 के बराबर है, B अनुपात C 4:1 के बराबर है। मेरे साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ आपको भी उत्तर निकालने हैं, तभी बात बनेगी। जब तक आप नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। A अनुपात B कितना है, 2:3। बड़े प्यार से मैं लिखूंगा कि A अनुपात B बराबर कितना है, 2:3, और B अनुपात C कितना है, 4:1, और C अनुपात D कितना है, 2:5। C अनुपात D कितना है, 2:5। ये क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर। अब हमने क्या किया कि ABCD निकाल दिया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकाल दिया। ये पूछा ही हमसे, तो बड़ा आसानी से निकाल आएगा। कैसे देखो, 2 चौक 8 दूनी 16, ये तो ऐसे आ जाएगा 16। B निकालना है बड़ा आसान है, B से B पे 3 चौक 12 दूनी 24। C निकालना है पहले C पे 3 एकम 3 3 दूनी 6। D निकालना है D कहीं है नहीं, सीधे नीचे 3 एकम 3 15 मल्टीप्लाई होती चली जाएगी इस लाइन के अकॉर्डिंग। 16 24 6 15। कई सारे लोगों का उत्तर आ चुका है 16 24 6 15। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, आप जिस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं परेशान ना हो, पार्टनरशिप 99.99% कल स्पेशल क्लास लेके 2 घंटे में खत्म करा दूं। उससे पहले थोड़ा सा रेशियो आना चाहिए, इसलिए रेशियो पढ़ा रहा हूं, वरना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, देखें A और B का अनुपात 2:3 है, B और C का अनुपात। अब की बात क्या है, देखिए A² B² और AC पूछा है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम निकाल देते हैं ABC क्या होगा। तो आपने लिखा A और B, फिर आपने लिखा B और C। A और B कितना है, 2:3, B और C कितना है, 4:5। अब मैंने क्या किया, अनुपात निकाल दिया, A अनुपात B अनुपात C। क्या निकाल दिया, A अनुपात B अनुपात C। तो क्या होगा, A से इसकी गुणा करेंगे 2 चौक 8, B से इसकी गुणा करेंगे 3 चौक 12, C से इसकी गुणा करेंगे 3 पंजे 15, 8 12 15 होगा। ठीक है, अब A स्क्वायर करना है, तो A स्क्वायर क्या होगा बताइए, A 8 आ चुका है। रेशियो का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट संख्या है, बट रेशियो का मतलब ये भी नहीं, मैं चाहूं तो मैं इसको 8 के 12 के 15 के लिखूंगा, बट क्या होगा कि वो K स्क्वायर यहां बनेगा, वो भी कट जाएगा। तो जब तक अनुपात पूछा है तब तक K का को की लिखने की जरूरत नहीं। देखिए भाई, A स्क्वायर 8 8 64, B स्क्वायर 144, और AC कितना होगा, AC का मतलब ये, और ये 15 8 120। क्या लगता है कि संख्या 8 से कट पाएगी? रेशियो का मतलब हमेशा होता है छोटा, जितने से भी कट जाए। तो मैंने देखा 8 से कट जाएगी, 8 8 64, 8 8 64, 18 8 144 और 15 8 120। तो सवाल का उत्तर होगा 8 18। रेशियो का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी संख्या होती है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाते हुए। मैं अगले सवाल की तरफ चलूंगा, बहुत देर एक सवाल पे नहीं लगाएंगे। और जैसे अब ये A और D पूछ लिया, अब अगर A और D पूछ लिया तो क्या आप ABCD निकालेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप ABCD नहीं निकालेंगे। ABCD को निकालने का कोई मतलब नहीं है। अगर A अनुपात B 2:5 है, B अनुपात C 4:3 है, और C अनुपात D 2:5 है, तो हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात D क्या होगा। तो क्या आप निकालेंगे A अनुपात D? तो मुझे नहीं लगता कि निकालने की जरूरत है, नहीं लगता मुझे निकालने की जरूरत है। देखिए, अब जैसे हम जानते हैं कि यार अगर A/B है और B/C है हमारे पास, और C/D है, तो देखिए कोरिया का बच्चा भी इस बात को जानता है कि जब इन सबको गुणा करा जाएगा तो D से D सीधे खत्म हो जाएगा और C से C सीधे खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, A/D। तो जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि पहला वाला पूछा जाएगा और लास्ट वाला पूछा जाएगा, तो आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना, सीधे सारे रेशियो को गुणा कर देना। जैसे 1 2/5 है, दूसरा 4/3 है, और तीसरा 2/5 है। क्या करना है आपको, इन सबको गुणा कर देना। तो आपने देखा कि ये कितना आ जाएगा गुणा करके, 2 चौक 8 दूनी 16 और 55 25 75। कुछ कटा नहीं, बट कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कुछ कटे। 16:75 बिल्कुल आंसर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बल्लाम पाजी करें, बिल्कुल कोशिश यही है कि आपको हर एक चीज को समझाना। आपने देखा कैसे करेंगे सवाल को, क्या अप्रोच होगी हमारी इस सवाल को करने की। ACD 2:5 पूछा, A 16 है, D 75 है। अच्छा, कोई अगर यहाँ पर मुझसे A अनुपात C पूछ लेता तो भी निकाल देते, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट मेन यही होता है। The sum of 3 numbers, ये क्या है, the sum of 3 numbers is 1:6. The second number and the third number are in the ratio 9:60, while the first number and the third number are ratio 1:4. Find the second number. दूसरा नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, दूसरी और तीसरी संख्या, यानी इन्होंने कहा है कि B और C का अनुपात 9:16 है। इन्होंने कहा है B और C का अनुपात 9:16 है, जबकि पहली संख्या और तीसरी संख्या 1:4 के अनुपात में है। पहली संख्या और तीसरी, यानी A अनुपात C बराबर कितना है, 1:4। अब देखिए, या तो आपको अगर वो तरीका लगाना है जो मैंने आपको भी सिखाया, तो उसमें आपने एक चीज देखी थी, जैसे A B पर खत्म हो रहा है तो यहाँ पर B और C आता था या नहीं। तो अगर ये यहाँ पे C पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको C अनुपात A लिखना पड़ेगा। बट ये आसान है, मैंने इसलिए लिखा, मैंने कहा C अगर 16 है तो नीचे 16 बना लेते हैं, 4:16। और आसानी से आ गया कि A कितना आ गया 4, B कितना है 9, C कितना है, सब कुछ आ गया बस। मैं अगर यहाँ से ABC के अनुपात की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ABC का अनुपात है 4 9 और 16। इन्होंने कहा दूसरी संख्या बताओ, 9 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या, कुछ बच्चे कहते हैं हम K मान लेते हैं 4 के 9 के 16, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप क्या करिए, इस रेशियो को ही जोड़ दीजिए, इस रेशियो। तो आप कहेंगे रेशियो में जब जोड़ रहा हूँ 29 आ रहा है, वही 29 सवाल में क्या है, A + B + C 116। यानी मैं ये कह सकता हूँ 29 की वैल्यू 116 है, यानी 1 4 के बराबर है। 29 चौका 116, 29 दूनी 18, 116 कह सकते हैं नहीं। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है तो 9 की क्या होगी, B का मान पूछा 9 की होगी 36। और मुझे लगता है कि 36 किसी भी ऑप्शन में नहीं। अगर लास्ट संख्या पूछी होती थर्ड तो 16 चौका 64 होता। अच्छा, हमने शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं, B 9 की 4 है, कोई गड़बड़ नहीं, यानी सवाल का उत्तर होगा नन ऑफ दीज। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, बड़े प्यारे प्यारे सवाल है जो मैंने आपको पढ़ाया उस सवाल को बताना है। देखिए सवाल क्या है, ये कह रहा है कि 0.7 अनुपात 0.7 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग अनुपात, तो देखिए अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको 10 से गुणा करूंगा पॉइंट हट जाएगा। यानी बेसिकली आप ये पूछ रहे हो कि एक अनुपात 6 अनुपात 7 है और उसका डुप्लीकेट पूछो, तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई डुप्लीकेट निकालने में क्या होता है, इसी रेशियो की वापस गुणा हो जाएगी, यानी स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 36:49, और यही उत्तर है, यही उत्तर। अच्छा, इन्होंने एक चीज और आपको समझनी होगी, वर्ग अनुपात पूछा है तो मैं इसको 100 से भाग भी कर सकता हूं, यानी 0.36 और 0.49 भी इसका उत्तर होगा। यानी सवाल थोड़ा सा गलत दे दिया ऑप्शन, ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगर आपको ए ऑप्शन को करेक्ट नहीं करना तो आप इस पॉइंट को ही हटा दीजिए 4.9, तब ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बट अभी तो ए ऑप्शन भी सही है। 1/49 1/81 का वर्गमूल अनुपात क्या होगा? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पहले तो आप ये बात सीखिए, कल कोई आपसे पूछता है कि यार 1/a और 1/b का अनुपात बताइए, तो आप ना एलसीएम लेके जब देखेंगे तो ये b अनुपात a आ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि कोई आपको सीधे कहे 1/2 और 1/3 का अनुपात, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 3/2। वजह मैंने बता दी, क्योंकि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। जब आप इसको 6 से गुणा करेंगे 2 3 6 3 6 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब मैंने क्या लिखा, तो मैंने इस रेशियो को सीधे लिख दिया बिना बन के, मुझसे जो पूछा जा रहा है 81:49 का सब डुप्लीकेट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। तो क्या होगा सब डुप्लीकेट? तब आप कहेंगे सब डुप्लीकेट हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 81 का अंडर रूट 49 का कितना आ जाएगा 9 अनुपात, कितना आ जाएगा 9:7, यही उत्तर है इसका। This is the answer. Find the sub-triplicate ratio of 1.728 2.1797. ये क्या है? Sub-triplicate पूछा है, घल मूलानुपात, तो ये गलत लिखी हुई संख्या, एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए, संख्या गलत लिखी, पता नहीं कैसे गलत होगी। इंग्लिश वाले को सही मान, देखिए पहले तो आपको पता है रेशियो को किसी संख्या से गुणा करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पॉइंट करते हैं, कर जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? घन मूलानुपात, तो घन मूलानुपात क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 1728 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2197, 1728 क्यूब रूट ऑफ 2197। तो देखिए ये किसका क्यूब होता है? ये 12 की क्यूब होती है, पता मुझे 12 की होती है, और मुझे मालूम है कि ये किसके हो सकते हैं, 12 के आसपास ही। तो मैं 14 करूंगा तो 4 4 16 64 4 आना चाहिए लास्ट में, 13 करूंगा 3 क्या होती है 27 7, तो इसका मतलब कि 13 की, तो 12 रेशियो 13 विल बी द आंसर, ऑप्शन में है यस बी ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, x का 0.5% y के 30% के बराबर है, तो y और x का अनुपात क्या होगा? इसमें परसेंट भी आ गया और अनुपात भी आ गया, बहुत ही बढ़िया सुंदर। देखिए x का 0.5%, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? x का x फिर आ गया तो देता है बहुत 0.5 और परसेंट, ठीक है, बराबर है y के 30%, बराबर y के 30% के बराबर है। तो एक चीज आपको समझनी है, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, आगे भी आएंगे, तो ये का और का कट जाएंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। मैं अगर x को इधर लेकर गया तो ये y/x होगा और ये 0.5/30 होगा या नहीं? अगर मैंने इसका पॉइंट हटा दिया, मैंने इसका पॉइंट हटाया तो आप जानते हैं नीचे 0 बढ़ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 1/7। कितना लल्लू सा और चुल्लू सा सवाल था, पर पेपर में आया। मैं जो भी सवाल लेके आया हूँ वो कहीं ना कहीं या तो प्री के पेपर में आया या किसी ना किसी एग्जाम में आया, मैंने अपनी तरफ से कोई सवाल खास नहीं बनाया। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a 4:7:9 है, तो आपसे पूछा है a प्लस b प्लस c 30 देकर के कि c क्या होगा? कौन बताएगा c क्या होगा? जल्दी बताना है c क्या होगा, c क्या होगा ये आपको बताना है। जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होती है सवालों को करने की, किस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं और सफल होते हैं करने में। a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, तो 4:7:9 और a प्लस b प्लस c बराबर 30, तो फाइंड c, ठीक है, फाइंड कैसे? एक बात बताइए, अगर मैं इन सबको जोड़ूं, जैसे क्या क्या, देखिए मैं दो तरीके से समझाता हूं, थोड़ा सा रुकना होगा, 10 या 12 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, दो तरीके से सवाल को समझने में रिक्वेस्ट करिए। जैसे कई बच्चे क्या करेंगे कि यार अगर एबीसी इतना दिया होता है तो के मान लेते हैं, जैसे कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि यार मैंने a प्लस b को मान लिया 4 के और b प्लस c को मैंने मान लिया 7 के, हमने c प्लस a को मान लिया 9 के, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको जोड़ूं, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c बराबर कितना होगा? 7 और 4 11 और 9 20 के होगा इनको, आप भी मानते हो। इतनी सी बात आपको भी बता थी कि अगर c पूछ रहा है तो जो मेरा ध्येय है वो ये है कि मैं a प्लस b को कैसे फाइंड करूं। मेरा जो ध्येय है वो ये है कि मैं a प्लस b को कैसे फाइंड करूं। तब आप कहेंगे कि यार a प्लस b प्लस c है कितना, तो मैं कहूंगा a प्लस b प्लस c 30 है, यानी 2 गुणा 30 बराबर 20 के, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, आपने देखा k का मान कितना आ गया, k का मान कितना आ गया? अगर k का मान 3 आ गया और मैंने कहा मुझे a प्लस b चाहिए, तो आपने कहा कि k का मान अगर मैं यहाँ रख दूं तो मुझे a प्लस b मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा 3 बराबर आ जाएगा। आपने कहा कि a प्लस b अगर 12 आ गया तो इस 12 को यहाँ रख दीजिए, तो 12 प्लस c बराबर 30, तो c कितना आ गया? 18। अच्छा, अगर हम k नहीं मानते, अगर हम k नहीं मानते तो इस सवाल को करने की अप्रोच क्या होती? अगर हम k नहीं मानते तो इस सवाल को करने की अप्रोच क्या होती? ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम k नहीं मानते तो इस सवाल को करने की बेहतरीन अप्रोच क्या होती।
तो देख लेते हैं अभी अप्रोच क्या होती है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी एडवांस मैथ्स वाली अपनी नई किताब आने वाली है 1 महीने के अंदर, एक प्रैक्टिस बुक आने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, अर्थमेटिक की भी बुक आने वाली है, जल्दी आपको अनाउंस करके बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करने का एक और तरीका जानते हैं। ठीक है, मैं इन सबको जोड़ दूं, मैंने देखा कि मैं इन सबको जोड़ देता हूं, प्लस प्लस और प्लस प्लस, तो आपने पाया कि ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और इधर आ जाएगा ये 20। यानी हमने एक चीज पाई, ये 20 क्या है, तो आप कहेंगे 20 रेशियो है, रेशियो। अब अगर मैं a प्लस बी का मान यहां रख दूं, इसकी जगह 30 रख दूं, तो आप देखेंगे कि 20 की वैल्यू जो है, 20 रेशियो की वैल्यू 60 आ रही है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 3 आई। ये मैं निकाल सकता हूं, जैसे मुझे पता चला एक रेशियो की वैल्यू 3 आएगी, तो मैंने इस 4 की निकाल ली। 4 की क्या हुई, आपने कहा 12। अच्छा, ये 4 क्या है, तो आप कहेंगे a प्लस बी, तो मुझे मालूम चल गया कि a प्लस बी 12 है, तो दोनों का जोड़ अगर 30 है तो c कितना होगा, 18। यही आंसर है। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो इस तरीके से करना है। इस टाइप में कई सारे सवाल और भी लेके आया हूं, जिनमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस सी 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है। देखिए, आपकी बड़ी कमाल की बात है, आपकी बात है इसका कोई मायने नहीं, आपकी बात इस लाइन का कोई मायने नहीं। क्यों नहीं है मायने? क्योंकि इसने ना तो a पूछा एग्जैक्ट, ना b पूछा, ना c, इसने रेशियो पूछा। इसने क्या पूछा मुझसे, abc का रेशियो पूछा। तो क्या होगा abc का रेशियो, बड़े प्यार से मैं निकाल सकता हूं। फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c बराबर 8 7 15 और 6 21। ये आएगा, ये आएगा। अब आपको मालूम है ये 21 आ गया, यानी कि a प्लस b प्लस c कितना आ रहा है, आप कहेंगे 10.5 आ रहा है, 10.5 आ रहा है। अब देखिए, आपको तो मालूम है हर चीज कैसे कि a प्लस बी इसमें 6 है, अगर a प्लस बी 6 है तो c कितना आ गया, 4.5 आया नहीं। अच्छा, b प्लस c कितना है, 7, b प्लस c अगर 7 है तो a कितना आ गया, 3.5, और अगर c प्लस a कितना है, 8, तो ये कितना आ गया, 8। अब ये रेशियो पूछा था हमसे, आप जानते हो रेशियो पॉइंट में अच्छा नहीं लगता, अगर 2 से गुणा करूं तो ये आ गया 7 5 12। आप चाहो तो इसकी ट्रिक बता देता हूं, इसकी ट्रिक बता देता हूं, पहले इतना लिख लो। ये सवाल देखिए, अच्छा मैं पिछले वाले सवाल की ट्रिक बता रहा था, 19 हो गई। पिछले वाले सवाल की ट्रिक बता रहा था, वो क्या थी, वो देखिए बड़े प्यार से। देखिए, आप इन सबको जोड़ लीजिए, ये सब जोड़ के कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। इन सबको आपको पता है कि डबल है, ये डबल है ना, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, तो इन सबको भी डबल कर लीजिए, 12 14 और 18, ये 16। ठीक है, इनको भी डबल कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि a प्लस b का मान कितना है, 12, तो c कितना बच जाएगा, 12 घटाऊंगा इसमें से, b प्लस c का मान कितना है, 14, तो 14 इसमें से घटाऊंगा 7, और c प्लस a का मान कितना है, 16, तो बीच में ये रेशियो है। यहां से क्या है, पॉइंट नहीं आएगा, यहां से पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर ये ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c की वैल्यू, तो मैंने इन सबको क्या कर लिया, ट्वाइस कर दिया रेशियो निकालने के। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी ऐसा ही है, कुछ देखिए, सवाल को करिए, करने की कोशिश करिए। देख पा रहे सवाल, शायद देख ना पा रहे, थोड़ा सा छोटा हो गया ये सवाल, मैं बड़ा कर देता हूं। ये कह रहा है a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस a का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी 156 है, तो a और b का औसत ज्ञात कीजिए। a और b का औसत, बड़ा सवाल।
देख पा रहे हैं सवाल? शायद देख ना पा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो गया ये सवाल, मैं बड़ा कर देता हूँ। देखेंगे कि a प्लस बी का मान कितना है 12, तो c कितना बच जाएगा, 12 घटाऊंगा इसमें से तो b प्लस c का मान कितना है 14, तो 14 इसमें से घटाऊंगा 7, और c प्लस c का मान कितना है 16, तो बीच में कितना है 5, ये रेशियो और अगर ये आंसर है। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो इस तरीके से करना है। इस टाइप में कई सारे सवाल और भी लिखे हैं जिनमें इतना भी करने की जरूरत नहीं। देखो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस सी 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है। देखिए आपकी बड़ी कमाल की बात है, आपकी बात है इसका कोई मायने नहीं, आपकी बात इस लाइन का कोई मायने नहीं। क्यों नहीं है मायने? क्योंकि इसने ना तो a पूछा एग्जैक्ट, ना b पूछा, ना c, इसने रेशियो पूछा। इसने क्या पूछा? मुझसे abc का रेशियो पूछा। तो क्या होगा abc का रेशियो? बड़े प्यार से मैं निकाल सकता हूं। फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c बराबर 8 7 15 और 6 21, ये आएगा, ये आएगा। अब आपको मालूम है ये 21 आ गया, यानी कि a प्लस b प्लस c कितना आ रहा है? आप कहेंगे 10.5 आ रहा है, 10.5 आ रहा है। अब देखिए आपको तो मालूम है हर चीज कैसे कि a प्लस b इसमें 6 है, अगर a प्लस b 6 है तो c कितना आ गया? 4.5 आया नहीं। अच्छा b प्लस c कितना है? 7, b प्लस c अगर 7 है तो a कितना आ गया? 3.5, और अगर c प्लस a कितना है? 8, तो ये कितना आ गया? 8। अब यही रेशियो पूछा था हमसे। आप जानते हो रेशियो पॉइंट में अच्छा नहीं लगता था, 2 से गुणा कर लूं तो ये आ गया 7 5 5। आप चाहो तो इसकी ट्रिक बता देता हूं, इसकी ट्रिक बता देता हूं, पहले इतना लिख लूं। ये सवाल देखिए। अच्छा मैं पिछले वाले सवाल की ट्रिक बता रहा था, वो मिस हो गई। पिछले वाले सवाल की ट्रिक बता रहा था, वो क्या थी? देखिए बड़े प्यार से। देखिए आप इन सबको जोड़ लीजिए, ये सब जोड़ के कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। इन सबको आपको पता है कि डबल है, ये डबल है ना, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, इन सबको भी डबल कर लीजिए। 12 14 और 18, ये 16, ठीक है, इनको भी डबल कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि a प्लस b का मान कितना है? 12, तो c कितना बच जाएगा? 12 घटाऊंगा इसमें से तो b प्लस c का मान कितना है? 14, तो 14 इसमें से घटाऊंगा 7, और c प्लस c का मान कितना है? 16, तो बीच में कितना है? ये रेशियो। यहाँ से क्या है? पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ से पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर ये ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c की वैल्यू, तो मैंने इन सबको क्या कर लिया? ट्वाइस कर लिया, रेशियो निकालने के। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है, कुछ कुछ देखिए, सवाल को करिए, करने की कोशिश करिए। देख पा रहे हैं सवाल? शायद देख ना पा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो गया ये सवाल, मैं बड़ा कर देता हूं। ये डबल है ना, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, तो इन सबको भी डबल कर लीजिए। 12 14 और 18, ये 16, ठीक है, इनको भी डबल कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि a प्लस b का मान कितना है? 12, तो c कितना बच जाएगा? 12 घटाऊंगा इसमें से तो b प्लस c का मान कितना है? 14, तो 14 इसमें से घटाऊंगा 7, और c प्लस c का मान कितना है? 16, तो बीच में कितना है? ये रेशियो। यहाँ से क्या है? पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ से पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर ये ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c की वैल्यू, तो मैंने इन सबको भी क्या कर लिया? ट्वाइस कर लिया, रेशियो निकालने के। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है, कुछ कुछ देखिए, सवाल को करिए, करने की कोशिश करिए। देख पा रहे हैं सवाल? शायद देख ना पा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो गया ये सवाल, मैं बड़ा कर देता हूं। ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस सी का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी 156 है, तो a और b का औसत ज्ञात कीजिए। क्या होगा? a और b का औसत। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए मुझे a प्लस b का मान निकालना है। आप जानते हैं कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना आएगा? 5 4 9 3 12। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है? 156, तो 2 गुणा 156 बराबर 12। 2 गुणा 156 क्या है? 12। तो 12 से ये कितनी बार कट गया? 12 एकम 12 कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 12 से भी कट जाना चाहिए, 12 एकम 12 और 12 3 36, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 1 की आ गई 26, 1 की 26 आ गई। रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी आ गई?
वैल्यू 26 आई है, एक की 26 आई है, मैंने गलत किया, एक की 26 है, 13 नहीं है, एक की 26 है तो 3 की कितनी होगी 26 दिया गुणा 26, 26 दिया 78। अगर एक की 78 होगी तो क्या उत्तर आ जाएगा 78/2 बराबर 39। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा सवाल है और इस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं। देखिए a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a 3:7:8। देखिए भाई यहां पे आपसे पता है क्या डिफरेंस पूछा है सी का, डिफरेंस सी और ए का पूछा है। एक बात बताओ छोटी सी बात बताना कि अगर मैं इसमें से ये घटा दूं आपको लगता है बी से बी कट जाएगा और सी माइनस ए आ जाएगा, यानी कि इसमें से इसको घटाने का मतलब चार की वैल्यू हमसे पूछा है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि चार की वैल्यू हमसे सवाल में पूछा है, चार की वैल्यू हमसे सवाल में पूछा है। मैंने कहा कि जो अभी हम तरीका निकाल रहे थे सबको जोड़ने का उस हिसाब से क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 7 और 3 10 और 8 18। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है कितनी 108 तो 2 गुणा 108। कई बच्चे पता क्या करेंगे पूरा निकालेंगे ए भी निकालूंगा सी भी निकालूंगा, मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं होता समझिए। अब यहाँ से 18 छक्के 108 तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6 दूनी, एक की वैल्यू कितनी होगी 6 दूनी 12। अगर एक की वैल्यू 12 है तो 4 की कितनी आ जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है मुझे आप बताइए कि एक बार तो a प्लस बी प्लस सी 3 है और एक बार a प्लस बी प्लस सी 11 और 7 18 है। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मैंने क्या किया इसको 6 से गुणा, इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या किया इसको 6 से गुणा दिया। तो अब जब 6 से गुणा किया तो ये आ गया 6 एकम 6 6 दूनी 12, ये ऑलरेडी 7 18 था। तो मुझे ये तो पता है कि ये तीनों 18 है, ये मुझे मालूम। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखो ध्यान से, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे a कितना होगा 6। अब आप देखेंगे कि c कितना होगा तो c 7 है। आपने देखा a कितना है 6, सी कितना है ए और सी। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था बी और ए प्लस सी। तो आप बताइए कि ए 6 है और सी 7 है, 7 और 6 13, टोटल 18 है, बचा कितना 5। तो उत्तर इस सवाल का कितना आ गया 5:7 और 6। आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं कि 1 और 2 मिला के 3 है, 7 और 11 मिला के 18 है, 3 और 18 को सेम करना पड़ेगा। ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, 3 गुणा 6 ये 18 आ गया। तो कितना हो गया 18 और 6 आपने देख लिया। तो मैंने कहा कि ये 6 ये 7 है। अब एक और सवाल है ऐसा, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये 3 वेरिएबल इसके अंदर है, तो इन 3 वेरिएबल का क्या होगा ये आपको भाग के बताना है। a अनुपात b प्लस c प्लस d, b अनुपात, देखिए इसको भी समझ पाना कोई मुश्किल नहीं है। आप बताइए अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं जोड़, आप करिए तो पहले, आप खुद नहीं करते, पता है एक भी सवाल, बड़े दुख की बात है हमारी कि आप कोई सवाल खुद नहीं